एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इन ईच केस स्केच द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसको इक्विलेटरल भी कहा जाता है। यहाँ रेक्टेंगुलर का वर्ड यूज़ हो रहा है। एंड आइडेंटिफाई वर्टाइसेस, फोकाई और इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस। ये हमें जो चार चीज़ें हैं, यानी एक स्केचिंग हो गई, फिर वर्टाइसेस हो गए, फोकाई हो गए और इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस। ठीक है, अब आपको एक चीज़ नोट करनी है कि हाइपरबोला इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या उसको इक्विलेटरल कहा जाता है, जिसमें ए और बी की लेंथ इक्वल हो। ठीक है, और उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होती है। ये चीज़ नोट कर लें। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, ये अब आपको देखें क्लियर है कि ये हॉरिजॉन्टल केस है, और हॉरिजॉन्टल केस के अंदर उसकी जर्नल इक्वेशन आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको पता है कि ए और बी तो 1 हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 1 हैं। तो अगर आप अपने याद करने के लिए लिखना भी चाहें तो इस जो गिवन क्वेश्चन है इसके नीचे यहाँ भी 1 लिख लें और यहाँ भी 1 लिख लें, ताकि आपको ज़रा सेंस क्लियर हो जाए। अब आप ये देखिए कि यहाँ -h को आप +1 से इक्वेट करा लेंगे, -k को -2 से इक्वेट करा लेंगे, a² भी इक्वल टू 1 है और b² भी इक्वल टू 1 है, यानी इनकी लेंथ इक्वल है। तो जब आप इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात करेंगे, यानी फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपके पास कुछ डेटा आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। और यहाँ से आप देखें, सबसे पहले हम a² है हमारे पास। ठीक है, a² इक्वल टू 1 है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि b² इक्वल टू 1 है। तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास ±1 है और b की वैल्यू भी आपके पास ±1 है। अब आपके पास -h इक्वल टू 1 है, तो h इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास -k इक्वेट हो जाएगा -2 से, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 2। ठीक है, जब ये डाटा आ गया तो ये डाटा इनफ होता है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम c की वैल्यू पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो यहाँ आप अब देखिए कि c आपके पास आ जाता है बाय यूजिंग रिलेशन। अब आपको रिलेशन मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि बाय यूजिंग रिलेशन में क्या डिफरेंस है एलिप्स और इसमें, कि ये c² इक्वल टू a² प्लस b² होता है और एलिप्स में यहाँ माइनस साइन आता है। तो ये देखें, c² इक्वल टू a² भी 1 है और b² भी 1 है, तो c² की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ±√2। यही मैं आपको एक छोटी सी हिंट और भी बता देता हूँ। देखें, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है c/a। तो इसेंट्रिसिटी c की वैल्यू आ रही है √2 और a आपके पास है 1। तो ये देखिए, यहाँ से इसेंट्रिसिटी √2 इसकी प्रूफ हो जाती है। अगर इन केस आ जाता कि इसेंट्रिसिटी को प्रूफ करें इसकी √2, तो ये आपके पास बहुत इजी प्रूफ था इसका। ठीक है, तो ये आपको एक बात याद रखनी है। अब जब c की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, यानी a, b और c और h और k, यानी सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हैं, तो अब आप 1 बाय 1 अपने डेटा की तरफ चलते हैं जो हमें फाइंड करना था। देखें, सबसे पहले हमारे पास थे सेंटर। हम पहले सेंटर को लिख लेंगे। ठीक है, अगर वो नहीं भी पूछा तो सबसे पहला काम यही है कि हम अपने सेंटर को बता दें कि सेंटर हमारे पास क्या आ रहा है, h, k इक्वल टू -1, 2, यानी ये पॉइंट उन्होंने नहीं पूछा लेकिन ये पूछा जा सकता है पॉइंट, क्योंकि ये यूज़ होगा पॉइंट। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस के लिए अब आपको हॉरिजॉन्टल का फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब आप उसका देखें, फार्मूला हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस में क्या बन जाता है। अगर हम a1 के लिए काम करते हैं और h + a, k। ठीक है, इसी तरह a2 के लिए हमारे पास आ जाता है फार्मूला h - a, k। अब ये वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। a1 हमारे पास है h की वैल्यू हमारे पास है -1 और a1 है, k आपके पास है 2। ठीक है, तो यहाँ से a1 हमारे पास आ जाएगा 0, 2। ये एक पहला वर्टेक्स आ गया।
इसी तरह हम A2 को सॉल्व करते हैं, h -1 और a है 1 और कॉमा k आपके पास है 2, तो यहाँ से A2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है -2, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों वर्टेक्स आ गए। अब उसके बाद फोकाई हमें फाइंड आउट करना है, तो अब हम फोकस की हेडिंग डाल लेते हैं फोकाई। अब फोकाई के लिए जर्नल फार्मूला आपको याद रखना है कि उसका जो जर्नल फार्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, फोकाई में हम उसको F1 से लेबल कर लेते हैं कि F1 हो जाएगा हमारे पास H + C, K। इसी तरह हमारे पास जो F2 है उसका फार्मूला बन जाएगा H - C, K। अब आपके पास वैल्यूज़ क्योंकि मौजूद हैं तो उसको पुट कर देते हैं। H1 की वैल्यू हमारे पास है -1 और C हमारे पास है √2 और K हमारे पास है 2। इसी तरह हमारे पास F2 में हम इसको लेबल कर लेते हैं, H की वैल्यू हमारे पास है -1, C √2 और K है 2। ठीक है, ये हमारे पास दोनों फोकस भी आ गए। ठीक है, अब इन फोकस को हम वैसे अपने मतलब क्योंकि हमने स्केच भी करना है तो हम इसको डेसिमल में भी अपने पास नोट कर लेते हैं कि जब हम इसको स्केच करें तो हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या वैल्यू बन रही है। ये माइनस की वैल्यू में हमारे पास F1 जो है, F1 की वैल्यू में 0.4 हम इसको लेबल कर लेते हैं, (2 हो जाएगा। और ये आपके पास F2 में आपके पास यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये -1 और -√2 जो है ये डेसिमल में हमारे पास क्या बन जाएगा, -2.4। ठीक है, -2.4, 2, ताकि हम जब लेबल करें तो हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने इसको कैसे लेबल करना है। ठीक है, और अब उसके बाद इक्वेशन लास्ट रह जाती है, इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस। ठीक है, ये आपके पास इसका तो फार्मूला सेम रहता है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस में हम फार्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल केस है हमारे पास, तो y - k, क्योंकि h और k मौजूद हैं इसलिए h और k साथ रहेंगे, ±b/a और x - h। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। y - k हमारे पास 2 है इक्वल टू ± और b और a दोनों क्योंकि 1 1 है तो ये वाली पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, और x - h, तो h क्योंकि हमारे पास -1 है तो यह ±+1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली इक्वेशन बन जाएगी y - 2 इक्वल टू ±x + 1। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यानी y - 2 इक्वल टू x + 1 एंड y - 2 इक्वल टू -x + 1। तो यहाँ हमारे पास y इक्वल टू x + 1 और जब हम इस -2 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी आपके पास 1 और +2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y इक्वल टू x + 3। ये एक इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस आ जाएगी आपके पास। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, y - 2 इक्वल टू -x - 1, तो y इक्वल टू -x - 1 और इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी -x और 2 - 1 हो जाएगा +1। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस भी आ गई। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ है वो है इसकी स्केचिंग। ठीक, अब देखिए हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ठीक है, सेंटर, वर्टाइसेस और फोकाई की हेल्प से, और सेंटर हमारे पास है -1, 2, तो -1, 2 जो है हम सेंटर को यहाँ लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास सेंटर आ गया। ठीक है, और इसको हम -1, और 2 ये हमने इसको लेबल कर लिया। अब जो वर्टाइसेस हैं वो -2, 2 है, तो -2, 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर 2, तो यानी ये हमारे पास यहाँ आ गया सेट। ठीक है, पहला वर्टेक्स आ गया। और इसी तरह जो है दूसरा हम लेबल कर लेते हैं, वो 0, 2 का मतलब है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 0, 2
जिसको हम A1 कह देते हैं, और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो है -2, तो इसको हम A2 कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसी तरह फोकाई को अगर हम लेबल करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत कंजस्टेड सा हो जाएगा ये 0.4। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास है 0.4, 2, तो 0.4, जो है वो हमारे पास बिल्कुल, यानी या आपके पास जो वर्टेक्स है ना, इससे थोड़ा सा आगे, यानी गुजारे वो बनता भी आपको, मैं इसको इस कलर से, यानी इस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे 0.4, ये पहला वाला फोकस बन जाएगा 0.4, ठीक है, और दूसरा वाला है 2.4, यानी वो उस -2 से थोड़ा सा आगे बनेगा इस जगह पर, और ये आपके पास F2 बन जाएगा। मैं तकरीबन कोशिश ये करता हूँ कि स्केच जो है वो अकॉर्डिंग टू द डेटा बन जाए, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अब आप देखें, वर्टाइसेस से आपने अपने जो वो ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला हैं वो पास करनी है। ठीक है, तो ब्रांच का मतलब ये है कि हम उसको इस तरह बना लेंगे, ये एक ब्रांच हो जाएगी और दूसरी ब्रांच इसकी दूसरे वर्टेक्स से गुजर जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी। और इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस आपको पता है कि वो सेंटर से गुजरती हैं, तो उसको आपने सेंटर से गुजार देना है लाइनें स्ट्रेट करके कि वो हाइपरबोला पे टच ना हो। तो ये आपके पास इस तरह उसकी इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस बन जाएंगी। तो ये बिल्कुल तकरीबन ओरिजिनल स्केच है इसका, जो आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश की है उसको अच्छे से लेबल कर दूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अगेन देखें, अगर क्वेश्चन आपके पास मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि उसमें ए और बी की लेंथ इक्वल है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, बाकी इसके अलावा तो इसमें देखें कोई चेंज नहीं है, ना इसके सेंटर निकालने में, ना वर्टाइसेस, ना फोकाई, किसी चीज़ में कोई इशू नहीं है। आपको इक्वेशन देख के पता लग रहा है कि ये भी हॉरिजॉन्टल केस है एज प्रीवियस पार्ट ए की तरह का। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट में एक वर्ड ऐड हो रहा है कि रेक्टेंगुलर या इक्विलेटरल। ठीक है, और इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा आपको, यानी आपके पास ये हॉरिजॉन्टल केस है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में यही चीज़ मेंशन करनी है कि गिवन हाइपरबोला जो है आपके पास इज़ अ हॉरिजॉन्टल केस। इससे आपको ये होता है, माइंड में सेट हो जाता है कि आपने कौन से वाले पार्ट्स यूज़ करने हैं हॉरिजॉन्टल केस में। अब आपको जर्नल इक्वेशन लिखनी है, तो आपको जर्नल इक्वेशन इसकी याद होगी कि जी जर्नल इक्वेशन अभी हमने प्रीवियसली भी यूज़ की है कि जर्नल इक्वेशन इसकी क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपने कंपैरिजन करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आपको पता है, -h -3 से इक्वेट हो जाएगा, -k और +1 इक्वेट हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 है, इससे ऑलमोस्ट सारा डाटा आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, हम इन्हीं से बात कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ से ए स्क्वायर आपके पास 4 है, तो इट मीन्स के ए की वैल्यू ±2 हो गई। इसी तरह बी स्क्वायर आपके पास सिमिलर है 4, तो बी की वैल्यूज़ भी ±2 हो गई। ठीक है, फिर आपके पास -h इक्वल टू -3 है, तो देन h इक्वल टू 3 हो गया। और इसके बाद आपके पास -k इक्वल टू +1 है, तो यहाँ से k इक्वल टू -1 हो गया। अब आपके पास a, b, c और h और k, c तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब a b और h k आपके पास आ गया, तो टू फाइंड c, अब हम c की वैल्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है, c की वैल्यू आपको पता है थ्रू रिलेशन आ जाती है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू भी 4 है और b स्क्वायर की वैल्यू भी 4 है, तो ये आ गया 8। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो c की वैल्यू आपके पास ±2√2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू भी मिल गई। ये सारी वैल्यूज़ जब आपको मिल जाएं, तो इससे आप अपनी बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आपको कोई इशू नहीं रहेगा। अब आप देखें, सबसे पहले अपना सेंटर है, जैसे
तो सेंटर आपके पास h कॉमा के से लेबल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि सेंटर हमारे पास है 3 कॉमा -1, ठीक है। ये आपका सेंटर कंप्लीट हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट था वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस के लिए भी मैंने आपको बताया कि आपने दोनों फार्मूले लिख लेने हैं। A1 के साथ है आपके पास h प्लस a कॉमा के फार्मूला बन जाएगा, और A2 के लिए आपके पास h माइनस a कॉमा के बन जाएगा फार्मूला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल केस है, बस यही चीज़ जहन में रखेंगे तो गलती ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो A1 में हमारे पास आ जाएगा h की वैल्यू हमारे पास है 3 और a था 2 कॉमा k है -1। तो हमारा जो पहला वर्टेक्स है वो आ गया 5 कॉमा -1। सिमिलरली A2 पे चलते हैं। h की वैल्यू आपके पास है 3, माइनस a है 2 और k है आपके पास -1। तो यहाँ से A2 की वैल्यू 3 माइनस 2 1 कॉमा -1। ये आपके वर्टाइसेस यहाँ कंप्लीट हो गए। जब वर्टाइसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम फोकाई की बात करते हैं, जहाँ C की वैल्यू नीड होती है, यानी F1 का फार्मूला आपके पास बन जाएगा h प्लस सी कॉमा के, और इसी तरह F2 के लिए फार्मूला बन जाएगा आपके पास h माइनस सी कॉमा के, ठीक है। तो यहाँ अब अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो F1 की जो वैल्यू है h आपके पास 3 है और c की वैल्यू है 2√2 कॉमा k की वैल्यू आपके पास -1। जब आप स्केच करने लगें तो आप इसको पॉइंट्स में चेंज करके अपने लिए आसानी कर सकते हैं, ठीक है। F2 में आपके पास h है 3 और c है 2√2 कॉमा k है -1। तो ये आपके पास आपके फोकाई भी आ गए, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट जो रह जाता है वो इक्वेशन रह जाती है। तो इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस जो है, अब हम उसकी बात करते हैं। उसमें भी आपको फार्मूला अब याद हो गया होगा इसका, कि हमारे पास जो जर्नल फार्मूला है वो सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल है, y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a और x माइनस h, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इसमें सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y माइनस के -1 है तो ये आपके पास +1 हो जाएगा, प्लस माइनस b है 2/2 और x माइनस h की वैल्यू है 3। तो ये तो आपके पास 2/2 कैंसिल हो गया। तो ये y प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 3। तो यहाँ से दो इक्वेशंस आपको बनानी है, तो हम इसको भी आइदर और करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। y प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 एक दफ़ा सॉल्व कर लीजिए, और y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 3 करके एक दफ़ा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास अब +1 को शिफ्ट कर दें, x माइनस 3 -1। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y इक्वल टू x माइनस 4, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 3 हो जाएगी। अब यहाँ से y इक्वल टू माइनस x प्लस 3 और ये -1। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी -x और +3 -1 हो जाएगा +2। तो ये दोनों इक्वेशंस भी आ गई। अब आपको स्केच खुद करना है, ठीक है। इसकी स्केचिंग कीजिएगा अकॉर्डिंग टू डेटा और मुझे अपडेट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको अच्छे से स्केचिंग करना आ गई है समझ या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू।